My dear parents, today I am here to bring one good opportunity for you to join your children in Peace Islamic International School, built up Mariapuram, Kadapa. Peace Islamic International School बेहतरीन एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ डिप्लोमा इन ऑल इन कोर्स, हिफ्ज़ ऑफ द कुरान और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये चारों चीज़ों को लेके चल रही है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन द सेंस मार्शल आर्ट्स, कराटे, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और मल्टी स्किल्स यानी 360 डिग्री स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है इसमें। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कई लोग क्या है अपनों को हो गए हैं। इस मामले में क्या है, गौर करके हम 50% स्कूल फी में कंसेशन दे रहे हैं और 100% एडमिशन फ़ी माफ़ कर, आपको बुक्स फीस भी क्या है बिल्कुल मुनासिब दाम में हम बुक्स दे रहे हैं। तो बेहतरीन टीचर्स के साथ हम 12 साल से सर्विस दे रहे हैं। तो ये मौके को आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर क्या है, ये दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके फौरी तौर पर एडमिशन लीजिए। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को फाल रखने के लिए तुर्की से ताउन मांग लिया। अफगान शहरी अब सिर्फ ई वीज़ा पर हिंदुस्तान जा सकते हैं, हुकूमत। नए ड्रोन ज़ाब्तों से स्टार्टअप सेक्टर को खुसूसी फ़ायदा होगा, मोदी। योगी सरकार मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के जवाब पेश नहीं कर सकी। नारायण राणे को जमानत मिलने के बाद पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत। हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी में तब्दील करने हुकूमत की मसाई। जिले कड़पा पुलिस ने बैन रियासती सारकोन की गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला एसपी के अनुभुराजन, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा, आज 80 मरीज मस्बत पाए गए। पुलवेंदला की एक प्राइवेट हाई स्कूल रवि तेजा में 2 तुलबा कोरोना वायरस से मस्बत पाए गए। 15 मजीद तुलबा का टेस्ट करवाया गया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को फाल रखने के लिए तुर्की से ताउन मांग लिया। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक अफगान तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तुर्की से मदद की दरख्वास्त से मुताल्लिक तस्दीक नहीं की। ताहम तुर्की के 12 आला हुक्काम ने इसकी तस्दीक की है। तुर्की हुक्काम का कहना है कि अफगान तालिबान ये इसरार कर रहे हैं कि दीगर मुल्कों की तरह तुर्की भी अपने तमाम फौजियों को वापस बुला ले, लेकिन अफगान तालिबान का ये मुतालिबा किसी भी मिशन को पेचीदा बना देगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद तालिबान की दरख्वास्त की मंजूरी या इसे मुस्तरद करना एक मुश्किल फ़ैसला है। अफगान ताउन की अपील से मुतालिक एक और तुर्की अफसर ने कहा कि अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला के डेडलाइन 31 अगस्त तक है। इसके बाद ही सूरत हाल को तालिबान की दरख्वास्त का फैसला किया जाएगा। अफगान शहरी अब सिर्फ ई वीज़ा पर हिंदुस्तान जा सकते हैं, हुकूमत। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की एक ऐलान के मुताबिक तमाम अफगान शहरी अब सिर्फ ई वीज़ा पर हिंदुस्तान आ सकेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद ये फैसला सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। वज़ारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अफगान शहरियों को अब से सिर्फ ई वीज़ा पर भारत का सफ़र करना चाहिए। ये फैसला वजारत ने ऐसे वक्त में लिया है जब कुछ दिन पहले हुकूमत ने अफगान शहरियों के लिए इमरजेंसी और दीगर वीज़े मुतारुफ कराए थे। तालिबानी गुरद्वारा साहब नहीं आए। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की। नए ड्रोन ज़ाब्तों से स्टार्टअप सेक्टर को खुसूसी फ़ायदा होगा, मोदी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन ज़ाब्तों से मुल्क में ड्रोन के शोबे में नए ज़माने का आगाज़ होगा और इससे स्टार्टअप को खुसूसी तौर पर फ़ायदा होगा। मिस्टर मोदी ने जुमेरात को सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि ड्रोन के बारे में नए ज़ाब्ते कानून, यकीन और अज़ खुद तौसीक पर मबनी है। उन्होंने कहा कि नए ज़ाब्तों में मंजूरी लेने, मुख्तलिफ शराइत को पूरा करने और दीगर रुकावटों को काफ़ी हद तक कम किया गया है। योगी सरकार मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के जवाब पेश नहीं कर सकी। मुजफ्फरनगर मुस्लिम कुछ फसादात से मुतालिक 77 मुकदमात को वापस लेना योगी सरकार को महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया सख्त रुख से अब इस पर अदालती शिकंजा कसने का इम्कान पैदा हो गया है। अरकान असम्बली व पार्लियामान के खिलाफ मुकदमों के जल्द निपटारे से मुताल्लिक एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को मुशीर अदालत मुकर्रर किया है। उन्होंने अदालत में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर फसाद के जो 77 मामले वापस लिए हैं, इनके ताल्लुक से कोई मुअक्किल वजह नहीं बताई गई है। इस रिपोर्ट के बाद मुकदमे वापस लेने की हाई कोर्ट से जांच कराई जा सकती है। नारायण राणे को जमानत मिलने के बाद पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत। मरकजी वजीर नारायण राणे महाड की मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पहुंच गए हैं। उन्हें कल दोपहर रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया। नारायण राणे पर वजीर आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज़ तबसरा का इल्ज़ाम है। यहाँ नासिक पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है कि वो 2 सितंबर को थाने में हाजिर हों। जमानत के बाद अब उनके वकील FIR को खारिज करने की दरख्वास्त करते हुए दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत का मुतालबा करेंगे। हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी में तब्दील करने हुकूमत की मसाई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद में टीका अंदाज मुहिम का जायजा लेने के लिए आज परिवार टाउनशिप, अप्पूगुड़ा, चंद्रायनगुट्टा के टीका अंदाजी मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए वैक्सीन की खुराक हासिल करें। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि अवाम में शऊर बेदारी के ज़रिए टीका अंदाजी में हिस्सा लेने की तरकीब दे ताकि हैदराबाद में 100% टीका अंदाजी का निशाना मुकम्मल हो। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से इलाके में टीका अंदाजी मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल किए। अहदेदारों ने बताया कि घर घर सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है और ऐसे अफराद की निशानदेही कर ली गई है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक हासिल नहीं की। बाकी अफराद का अहाता करने के लिए कॉलोनी में कैंप मुनक्किद किया गया है। जिले कड़पा पुलिस ने बैन रियासती सारकोन की गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला SP KKN अनुभुराजन, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़पा KKN अनुभुराजन ने यहाँ जिले पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यरगुंटला इंस्पेक्टर सदाशिवैया ने अमले के साथ मिलकर 5 रुकनी बैन रियासती सारकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बताते हुए अनुभुराजन ने कहा कि यरगुंटला मंदिर के RTPP थर्मल प्लांट के क्वार्टर्स में गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर को सुब्रमण्यम नामी शख्स के घर चोरी की वारदात हुई, जिसमें 80 तोला सोने के जेवरात, 5 केजी चांदी के जेवरात के अलावा 30 लाख रुपए नकद की चोरी हुई। इस सिलसिले में कल्ला मल्ला पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरह से यरगुंटला में भी एक चोरी की वारदात हुई जिसमें 17,20,000 रुपये मालियत के सोने के जेवरात को चुरा लिया गया। कल 25 अगस्त के दिन इंस्पेक्टर यरगुंटला सदाशिवैया को बावसूख ज़राए से इतला मिलने पर प्रोडूटूर यरगुंटला शाहरा पर 3 बजे ढाबे में 5 अफराद 25 साला नानका भुरैया साकिन मध्य प्रदेश, 35 साला विशाल सोनी साकिन अली राजापुर ज़िला मध्य प्रदेश, 25 साला गुरु जैन अली राजापुर मध्य प्रदेश, 23 साला कपिल जैन साकिन अली राजापुर ज़िला मध्य प्रदेश, 28 साला विष्णु साकिन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद 3 अफराद फरार हैं जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अनुभुराजन ने इस केस में बेहतर कारकर्दगी करने पर इंस्पेक्टर यरगुंटला सदाशिवैया, सब इंस्पेक्टर जयरामुलू, BV कृष्णा के अलावा ASI श्रीनिवासलू मल्लैया, हेड कांस्टेबल प्रसाद, पुलिस जवान बादशाह हुसैन की सताइश की। టీంని మధ్యప్రదేశ్ కూడా పంపించి దాదాపు వేలవారుగా దర్యాప్తు చేసి మెయిన్ అక్యూజ్డ్ నాన్కా అనే వ్యక్తి, అతనుకు అనుకూలంగా పనిచేసిన విశాల్ సోని, గౌరవ్,
కపిల్ జైన్, పేరు విష్ణు అని 5 మందిని ఈరోజు అదుపులో తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 కార్లు, అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్లు, హౌస్ బ్రేకింగ్కి వాడబడిన కటింగ్ ప్లేయర్స్, ఇది కాకుండా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి దొంగలించుకుంటూ పోయిన అమౌంట్ తోటి అక్కడ భూమిలు కొనుక్కున్నారు. వాటిని కూడా దాదాపు 30 లక్షల విలువైన భూమిని కూడా స్వాధీనం చేసి ఈరోజు కోర్టుకు పెడుతున్నాము. వీళ్ళు చిలంకూర్ ఫ్యాక్టరీ మరియు ఆర్టీపీబీ మాత్రం కాకుండా గుజరాత్లో 2 जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा। आज 80 मरीज मस्बत पाए गए। पुलवेंदला की एक प्राइवेट हाई स्कूल रवितेजा में 2 तुलबा कोरोना वायरस से मस्बत पाए गए। 15 मजीद तुलबा का टेस्ट करवाया गया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। आज 80 मरीज मस्बत पाए गए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 1,12,442 हो चुकी है। ताहाल 1,11,245 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज 39 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि मजीद 328 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज तक 699 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ई हुई है। तशवीश की बात यह है कि पुलवेंदला की एक प्राइवेट स्कूल रवितेजा में 2 लड़कियों में कोरोना टेस्ट मस्बत पाया गया है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने मजीद 15 तुलबा का टेस्ट कराया है। अभी नताइज आना बाकी है। वाज़ेह है कि 1 हफ्ता पहले ही ज़िले में स्कूलों का आगाज़ हुआ है। अब इस तरह से तुलबा में कोविड-19 के पॉजिटिव नतीजे आने से वालिदैन में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ज़िले में कोरोना वायरस के इंसदाद में महकमे पुलिस की जानिब से बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा KN अनुभुराजन के अहकामात के तहत आज जिले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 557 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 80,595 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनुभुराजन ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की, वरना कार्रवाई का इंतबा दिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।